इन दिनों सोशल मीडिया पर एक गीत का मुखड़ा ट्रेंड कर रहा है जो हमारे पारंपरिक सोहर गीत गाए जाते हैं। बबुआ हमार डीएम हुई हैं ओसे ऊपर सीएम हुई हो, ये ललना हिंद के सितारा ओसे ऊपर पीएम हुई हैं हो। इस तरह के गीत सोशल मीडिया पर गाए जा रहे हैं। ये अच्छी बात है, स्वाभाविक है, मंगल कामनाएं गाई जाती हैं। किंतु आम लोगों को समझना पड़ेगा कि ये मंगल कामनाएं गाने से ही सिर्फ काम नहीं चलता। एक तो हमारे समाज की त्रासदी देखिए कि यह गीत जो है बबुआ के जन्म पर ही गाया जाता है। यदि घर में बिटिया हो गई तो सोहर नहीं गाया जाता है। फिर भी यह कानों को सुनने में ठीक लगता है, तो इसलिए सबको ही सुनता है, मैं भी सुनता हूँ। किंतु बबुआ हमार डीएम हुई है कैसे, सीएम हुई है कैसे, पीएम हुई है कैसे, इसे समझना पड़ेगा, या जीएम हुई है कैसे। देखिए, अभी मंत्रिमंडल में जो भी पावरफुल सदस्य हैं उनमें से अधिकतर लोग काफ़ी पढ़े लिखे हैं। चाहे पीयूष गोयल की बात हो, चाहे निर्मला सीतारमण की बात हो, चाहे आर.के. सिंह की बात हो, ये तमाम लोग बड़ी यूनिवर्सिटियों से पढ़े हुए लोग हैं। और आपके घर में है कि बड़ी यूनिवर्सिटी तो छोड़ दीजिए, साधारण जो बगल के कस्बे में जो यूनिवर्सिटी होती है उसमें पढ़ाने से भी आप ध्यान नहीं देते हैं, उसमें भी बंक मार लेते हैं। बहुत सारी मजबूरियां भी होती हैं। बेटी को तो यूनिवर्सिटी भेजते ही नहीं है, शादी करनी होती है, इसलिए आप जो है उसका नाम लिखवा देते हैं और डिग्री ले लेते हैं, इतना ही भर है। तो कोई भी परिवार, जिस परिवार में स्त्री शिक्षा नहीं है, बेटियों को पढ़ाने पर बल नहीं दिया गया है, वो परिवार खास करके किसी भी स्थिति में प्रगतिशील नहीं कहा जाएगा। वैसे परिवार को रूढ़िवादी परिवार कहा जाएगा, या पिछड़ा है तो पिछड़ा है ही, है ना। तो यह बात समझना पड़ेगा। तो बबुआ हमारे डीएम हुई है कैसे, पीएम हुई है कैसे, इसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। सोहर गाने से सिर्फ काम नहीं चलेगा। आप समाज में पावरफुल मंत्रियों को देखिए, या प्रोफेसर को देखिए, आईएएस को देखिए, आईपीएस को देखिए और इकोनॉमिस्ट को देखिए। ये तमाम लोग बड़ी यूनिवर्सिटियों से पढ़े लिखे लोग हैं। वर्तमान में जितने भी रिजल्ट आ रहे हैं उसमें आईआईटी के लोग, आईआईएम के लोग उसमें आ रहे यूपीएससी निकाल रहे हैं। और यदि इस पर बात नहीं सुना जाएगा तो सिर्फ ये गीत गाने से तो काम तो चलेगा नहीं कि बबुआ हमारे पीएम हुई है, जीएम हुई है, कैसे हुई हैं। इस बात पर सोचना पड़ेगा, बबुआ हमारे कैसे हुई हैं। तो इसी को लेकर के मैं मूल मुद्दे पर अब आता हूँ। देखिए, आपने सुना होगा कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, CUET, यानी संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा। इस परीक्षा के तहत, यानी कल तक डेट या 30 तक ही डेट है, इसे देख लीजिए अपनी वेबसाइट पर। आपके यहाँ जो 12वीं के लड़के निकले होंगे, वे यदि इस परीक्षा में बैठेंगे तो उन्हें लगभग 45 यूनिवर्सिटी जो सरकारी केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं और लगभग 28 ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी और जो प्राइवेट संस्थान हैं उनमें प्रवेश का स्कोर कार्ड मिलेगा। तो बड़ी यूनिवर्सिटी में बच्चों को पढ़ाने पर ध्यान दीजिए, ये सूचना है। मैं कोई कैरियर काउंसलर नहीं हूं और इसलिए मैं पूरी तरह से उस विषय पर नहीं जाऊंगा। यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो है, उससे देख लीजिए। लेकिन एक ये सूचना है, ये मोटिवेशन टाइप का मैं आपको करना चाहता हूं कि भाई आप ये देख लीजिए कि आपके जो बगल के बच्चे हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके बगल का बच्चा है, गाँव में ही पढ़ रहा है तो औसत क्लास का है, वो पहले तो इस एग्ज़ाम में बैठे और उसका जो स्कोर कार्ड होगा उसी स्कोर कार्ड के आधार पर उसे बड़ी यूनिवर्सिटियों में पढ़ने को मिलेगा, उसमें एडमिशन मिलेगा। आपको यह जानना पड़ेगा कि बड़ी यूनिवर्सिटियों में पढ़ने का फ़ायदा यह होता है कि वहाँ पर जाते हैं तो बड़े बड़े प्रोफेसर्स होते हैं, रिसर्च के लिए जो गाइड देते हैं। JNU, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया, इस तरह के जो संस्थान हैं उनमें जो बच्चे पढ़े होते हैं वे कभी बहुत कम ही होता है कि वे फेलियर होते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद हो गया, BHU हो गया, इस तरह के जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी है उनमें पढ़ने का फ़ायदा यह होता है कि आपके बच्चे लगभग सक्सेसफुल होने की ओर जाते हैं। इन बड़े संस्थानों के कम ही ऐसे बच्चे हैं जो वहाँ से पास आउट हैं जो कहीं अपने कैरियर में असफल होते हैं। देखिए, इंसानी बच्चा भी एक देखते हैं ना मोगली को, इंसानी बच्चा भी यदि मोगली भेड़ियों के बीच में रहा तो वो मोगली हो गया। और वही बच्चा है आपके गांव का ही बच्चा, वो यूएस चला जाता है या बड़े बड़े शहरों में जाकर के बड़े बड़े संस्थानों में बड़े बड़े गुरुओं के साथ रह लेता है, बड़े बड़े एकेडमिशियन के साथ रह लेता है, तो उसका माहौल बदल जाता है। उसके सोचने और समझने की क्षमता जो है प्रभावित होती है उन लोगों से और वो अच्छी डायरेक्शन में जाता है। तो आप सोचिए कि आपके बच्चे 12वीं के बाद क्या करेंगे। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि इन विश्वविद्यालयों में कैसे एडमिशन लें। तो अब तो है यूट्यूब वगैरह आ गया, सूचना क्रांति हो गया, तो बहुत सारे लोगों को पता है। किंतु आपका भी दायित्व है कि आप जो ये सोहर गवाते हैं ना, तो थोड़ा सा सोचिए कि आपके समाज के बच्चे कैसे जाएं, कैसे डीएम पीएम बने। चूँकि जो बहुत सारे जो संस्थान हैं, यानी राज्य स्तर के, राज्य के विश्वविद्यालय हैं, उनकी स्थिति ठीक नहीं है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है वो काफ़ी हद तक बहुत अच्छी है। तो वहाँ पर जब एडमिशन आपके बच्चों को मिलेगा तो बेहतर रहेगा। CUT का जो एग्ज़ाम होता है वो 3 होता है, 3 पेपर का होता है और शायद एक ही दिन में हो जाता है।
है ना। तो एक जो होता है लैंग्वेज का होता है, दूसरा जो होता है जो डोमेन सब्जेक्ट होता है उसका होता है, तीसरा जो होता है कि भाई आप जनरल टेस्ट आपको देना पड़ता है। तो 50-50, 60 अंक के जो एग्ज़ाम होते हैं इन्हें क्वालिफाई करने के बाद में आप तमाम बड़ी यूनिवर्सिटियों में पढ़ सकते हैं। जो 12वीं के छात्र हैं उनके लिए विशेष सूचना है। तो आप जल्दी से CUET की वेबसाइट पर जाइए। आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है 30 मार्च 2023 को रात 9:50 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपको आवेदन करेक्शन करने की तिथि 1 अप्रैल से 3 अप्रैल 2023 तक दी जाएगी। आवेदन के संबंध में बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पर मौजूद हैं। इसके अलावा इसका आवेदन करने की जो वेबसाइट का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आप अपना ख्याल रखिए, अपने समाज का ख्याल रखिए। यदि वीडियो अच्छा लगा तो हमें फॉलो कीजिए, यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।